अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ, उसका भी हम सिंटेक्स पहले देखेंगे। तो जो आपका इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, एल्स इफ एल्स, इसमें क्या होता है कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा या दो या तीन कंडीशंस को एक वक्त में चेक करना चाह रहे हैं तो यू कैन राइट और यू कैन यूज़ इफ एल्स स्टेटमेंट। हाउ? इट्स सिंपल, लाइक इफ कंडीशन curly bracket statements curly bracket close, else if condition, then curly bracket statements curly bracket close, then else if condition statement एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक दो तीन कंडीशंस एक उसमें चेक की हैं स्टेटमेंट में। अगर आपके पास तीन से ज़्यादा हैं तो आप इसको 100 लिख सकते हैं, फिर एल्स इफ आ जाएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी, फिर स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर एल्स इफ, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्टेटमेंट। तो ये 100 आप चला सकते हैं। अगर आपने एक प्रोग्राम में ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई करनी है या ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी है तो आप क्या करेंगे? इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि पहले आप इफ़ लगाते हैं, अगर ये ट्रू होगी, अगर आपकी ये वाली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई दिस वन, तो आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर फॉल्स हुई तो नेक्स्ट जगह पे आ जाएगा आपका कर्सर एल्स इफ पे और ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा, ना हुई तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। अगर ये ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा, ना हुई तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। सो हम क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, राइट प्रोग्राम टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज। रिलेशन मीन्स कि आपका जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपस में प्लस हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर है या लेस देन है, तो इनको बोलेंगे रिलेशंस। तो आपने पता करना है कि जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें दो वैल्यूज़ जो आप लेंगे वो इक्वल है या नॉट इक्वल है या ग्रेटर है या लेस है, क्या है। तो उसके लिए हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट्स लिखी हुई है हम इनको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और हमने दो वैल्यूज़ ली, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये भी ठीक है। स्कैन कर ली दो वैल्यूज़, फर्स्ट कंडीशन हमने लगा ली ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो हम प्रिंट करवा देते हैं ए इज़ ग्रेटर दैन बी। फिर हमने लगाई एल्स, तो हम अभी एल्स इफ़ यूज़ करें तो वी हैव टू यूज़ एल्स इफ, तो बीच में हम लगा देते हैं ए इज़ लेस दैन बी। फिर क्या प्रिंट हो? बी इज़ ग्रेटर दैन ए। Then we are going to take again else if part, इसमें हम लगा देंगे a is equal to b, तो क्या प्रिंट हो हमारे पास? both और equal। अगर आपकी वैल्यू सेम हो तो ये हम चाह रहे हैं कि ये प्रिंट हो जाए। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, अगेन हम else if लगाएंगे। इससे हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, दोनों में दो वैल्यूज़ में क्या रिलेशन है, वो इक्वल है, नॉट इक्वल है, बड़ी है वैल्यू या छोटी है वैल्यू, जो भी है वो हम फाइंड कर रहे हैं इसमें। एल्स इफ में हमने लगा ली ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, कि अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स होगी तो लास्ट में आप चेक कर लें कि अगर ए बी से बी की इक्वल नहीं है तो आप प्रिंट करते हैं प्रिंटर ए इज नॉट इक्वल टू, ठीक हो गया। अब हम इसको चला के देखते हैं कि जो हमने बनाया है इसका क्या तरीका का होगा।
हमारे पास लिखा आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। लेट्स सपोज मैं दोनों की वैल्यू सेम डाल देती हूँ, ठीक है। ए की 5 डाल दी, बी की भी 5 डाल दी। उप्स, मैंने 6 डाल दी। चलो 6 डाल दी। अब क्या आ गया आपके पास, बी इज़ ग्रेटर देन ए। हाउ? हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन थी अगर ए बड़ा हुआ, सेकंड थी बी बड़ा हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, बाकी सारी पार्ट्स को उसने इग्नोर कर दिया। अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और अब इक्वल लेते हैं वैल्यूज 6 एंड 6, तो हमारे पास आ जाएगा बोथ आर इक्वल। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट सिर्फ एग्जीक्यूट हुआ, बाकी सारी चीज़ों को उसने इग्नोर कर दिया। अच्छा, तो हमारा अब रह गया स्विच स्टेटमेंट सिर्फ। तो पहले हम चेक करते हैं कि इसकी सिंटैक्स क्या होता है स्विच स्टेटमेंट का। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, पहले स्विच, देन इसके साथ जैसे आपने इफ़ में लिखा, इफ़ लिख के उसके साथ कंडीशन थी, तो इसमें भी ऐसे ही होता है कंडीशन, या आप एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं साथ, या आप कोई वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका पार्ट शुरू होता है, इसके अंदर जो कुछ मैं लिखूँगी वो स्विच में इंक्लूड हो गया। इसमें क्या होता है, केस लेबल 1, और आपकी बुक्स में केस कांस्टेंट आई थिंक सो में मेंशन है, तो केस लेबल 1, फिर इसके साथ आ जाती है इसकी स्टेटमेंट्स, देन इसकी आ जाती है ब्रेक, देन अगेन केस लेबल 2 स्टेटमेंट्स एंड देन ब्रेक, एंड देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स, देन अगेन ब्रेक। इसमें भी अगर आप ज़्यादा केसेस मीन्स अगर तो ये आपकी कंडीशन है सही है, तो ये कंडीशन मैच करेगी इसको इसको, और जितनी भी आप वैल्यूज़ नीचे केस ले लेते हैं सबको मैच करेगी, जिससे मैच होगी वो केस प्रिंट हो जाएगा आपके पास। अगर किसी से भी मैच नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर आपका डिफ़ॉल्ट वाला जो एरिया है आपका ये वाला, इस सारे को वो प्रिंट कर देगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको भी एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि प्रोग्राम कैसा बनता है। तो हम ऐसा करते हैं, इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम प्रिंट करवाएंगे 1 to 7 वैल्यूज़ हम लेंगे यूज़र से, और हर वैल्यू में हम स्टोर कर देंगे डेज नेम, लाइक 1 में हम मंडे, 2 में हम ट्यूसडे, 3 में वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले तो हम ये एल्जिफ चेंज कर देते हैं अपना सारा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें 1 to 7 वैल्यूज़ लेनी है, तो इधर हम ले लेते हैं एक वैल्यू, सपोज वी आर टेकिंग ए, यहाँ हम लिख देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और नीचे स्कैन एफ में हमने 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लगाए थे, अब एक लगा लेते हैं, और इसको भी सिर्फ एक कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि हमारे पास एक ए वैल्यू आ जाएगी। फिर हम यहाँ यूज़ करेंगे स्विच। स्विच में हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि स्विच स्टेटमेंट जो होती है उसमें कंडीशन भी यूज़ हो सकती है। कंडीशन मीन्स ए प्लस ए इक्वल्स टू बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, वो भी यूज़ हो सकता है। एक्सप्रेशन भी यूज़ होती है, मतलब ए प्लस बी, वैल्यू भी यूज़ हो सकती है 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू आप इसमें ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू वाला प्रोग्राम बनाया जिसमें मैं स्विच के साथ वैल्यू ले रही हूँ ए। जो वैल्यू मुझे यूज़र यहाँ पे देगा वो इसमें स्टोर हो जाएगी, और मैं उसके ऊपर कंडीशन लगा रही हूँ कि केस 1, और जो आपका केस के साथ होता है यहाँ पे
वो इसके अंदर वाली वैल्यू होनी चाहिए, पॉसिबल जो भी आपके पास आंसर आ सकता है वो वाली। तो केस 1 मेरा होगा प्रिंट मंडे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चाह रही हूँ कि मैं मंडे ट्यूसडे वगैरह इनको प्रिंट करवाऊँ। केस 2 प्रिंट Tuesday, then break again. फिर हम कहेंगे केस 3 प्रिंट Wednesday, अब हम ऐसा करते हैं, एक केस कॉपी करते हैं क्योंकि हमने 7 टाइम्स इसको प्रिंट करवाना है। 3 हो गए, 4, 5, 6 and 7. Now you just have to change the numbers 4, 5, 6 and 7. और जो आंसर है उसको भी हम बीच में से चेंज कर लेते हैं। That would be easy for us. Thursday, Friday, Saturday and Sunday. ओके, सो पहले मैंने यहाँ पे स्विच की स्पेलिंग्स गलत लिखे हुए थे और इधर भी मैंने स्विच की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की स्पेलिंग्स गलत लिख रहे हैं तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि जो स्पेलिंग उसको लाइब्रेरी में डिफ़ाइन किए गए हैं उसके हिसाब से उसने चलना है, ठीक है। तो आप स्पेलिंग्स इसके ठीक कर लीजिएगा। और जो केस के साथ आप चीज़ लिखते हैं यहाँ पे आपने हमेशा नंबरिंग नहीं लिखनी, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो आपका पॉसिबल आउटपुट हो सकता है, यूज़र जो पॉसिबल आउटपुट दे सकता है आपको। तो हमने उस यूज़र को क्या कहा कि 1 से लेके 7 तक कोई भी वैल्यू एंटर कर दें। यहाँ तक हमने केसेस लिख लिए। अब आ गया हमारा डिफ़ॉल्ट पार्ट। डिफ़ॉल्ट इसमें आप लिख देंगे प्रिंट एफ में स्टेटमेंट प्रिंट एफ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7 एंड लास्ट प्रिंट। ठीक हो गया। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज आई एम एडिंग 5, तो मेरे पास फ्राइडे प्रिंट हो गया। तो 5 केस जो है हमारे पास उसमें क्या है, ये हमारा 5 केस है, इसमें क्या है फ्राइडे। तो जो वैल्यू आप जिस वैल्यू को एंटर करेंगे वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। जो वैल्यू एंटर होगी प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि वो वैल्यू सर्च करेगा। अगर केस 1 से मैच करेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, बाकी सब इग्नोर हो जाएगा। अगर केस 2 से करेगा तो ये चीज़ प्रिंट होगी, 3 से करेगा तो ये प्रिंट होगा, 4 से करेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हम ऐसी वैल्यू लें जो 7 से बड़ी होगी तो फिर क्या होगा, लेट्स चेक। हमारे पास यहाँ पे एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, ये वाली। सो हियर यू कैन सी मैंने डिफ़ॉल्ट के स्पेलिंग इधर गलत लिखे हुए, जिसकी वजह से ये चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। अब स्पेलिंग ठीक है, इसको फिर से एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं आप। 9 एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। अब हमारे पास ये चीज़ प्रिंट हो गई है। ओके, सो आप लोगों ने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट 2 प्रोग्राम्स जिसमें आप कोई सी भी कंडीशन बना लेंगे और इन 2 प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेटमेंट्स आप यूज़ करेंगे इफ़ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट। कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। आप ऐसा कर भी सकते हैं कि आपकी बुक जो होती है उसमें लैब एक्टिविटी वाली जगह होती है, वहाँ से आपने देखना है स्विच स्टेटमेंट जिस एक्टिविटी में यूज़ हो रही है और इफ एल्स इफ जिस स्टेटमेंट में यूज़ हो रही है एक्टिविटी में, वो 2 प्रोग्राम्स आपने करने हैं। डेफिनेशन इसकी लाजमी लिखनी है, सिंटैक्स इसका लाजमी लिखना है, देन आपने एक प्रोग्राम बनाना है। थैंक यू सो मच।